हेलो एवरीवन, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज मैथ का क्लास करना है और मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन तो लगभग ख़त्म ही हो गया था। एग्जाम्पल भी हमने बताया था, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया था और हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में चल रहे थे, यानी विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं और मे बी 2 दिन में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो रोल्स थ्योरम आपका बचा हुआ है वो करेंगे और बाकी आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे व्हाट्सअप करोगे, तो फिर उस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखते हैं आज क्या क्या मुझे टॉपिक पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। चलिए अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बन जाएंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हम आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बनाए थे, आप होमवर्क भी किए थे, तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चंस है 5x के पावर 3 इंटू कॉस 2x। आप ध्यान देना, हिंदी मीडियम के बुक में क्वेश्चंस ऐसे लिख दिया है 5x और 3 के पावर cos x इंटू 2x। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, हालांकि क्वेश्चंस गलत तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो आंसर दिया है अपने पास वो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया है। शायद इंग्लिश मीडियम में सही भी हो ये क्वेश्चंस, लेकिन हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चंस लिख दिया और आंसर इसके बेस पे दिया है। तो ये मेन क्वेश्चंस यही है ना। लेकिन हालांकि अगर ये भी क्वेश्चंस होता तो हम किस तरह से बनाते वो भी हम आपको बना के दिखा देंगे। पहले ये बना ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप y लेट कर लोगे, तो लेट y इक्वल टू 5x के पावर 3 इंटू cos 2x, ठीक है। ये क्वेश्चंस है। अच्छा, ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए पक्का लॉग लेंगे। अब बार बार बताने का तो जरूरत है नहीं कि क्यों लॉग लेंगे। आप सोचोगे कि पावर में कांस्टेंट होना चाहिए तो लॉग नहीं लेंगे, तो कांस्टेंट तो है लेकिन साथ में वेरिएबल भी है, तो यहाँ लॉग लेना ही होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। चलो लॉग लो, log y इक्वल टू log 5x के पावर 3 इंटू कॉस 2x। लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? log y इक्वल टू 3 और cos 2x आगे चलाएगा, बच जाएगा log 5x। समझे? इसको ब्रैकेट में ना लिख के अब सिर्फ log 5x पे लिख सकते हैं। ये पावर आगे चलाया, जैसे ही ऐसा आ जाएगा आप डिफ्रेंसिएशन बिना हेजिटेशन के निकाल सकते हो। अब तो आप बना सकते हो, लेकिन चलो अब इसको पूरा कर ही देते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log y को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 3 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि संख्या है, और इसको u इंटू v पे निकालेंगे तो इसको साइलेंट इसका निकालेंगे, फिर इसको साइलेंट इसका निकालेंगे। तो पहले cos 2x को साइलेंट कर ले और डिफ्रेंसिएशन log 5x का 5x के रिस्पेक्ट में और 5x को x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो ये सब बात, ठीक है। सब बताए थे ये क्यों। तो इसको साइलेंट इसका निकाला, अब log 5x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका? cos 2x का। तो cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और 2x को x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और आगे चलते हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। cos 2x साइलेंट, समझ रहे हो बात, cos 2x साइलेंट। और log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x और 5x का 5 आगे, तो dx बच जाएगा, dx/dx 1। फिर यहाँ पे log 5x साइलेंट, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का तो 2 बाहर, dx कट के 1, ब्रैकेट 1। फाइनली ये 5 तो कटेगा, तो dy अपॉन dx 1/y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 और यहाँ cos 2x और 1 बचा, तो मल्टीप्लाई होकर 3 cos 2x और अपॉन x बचेगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6 और फिर log 5x और साइन log 5x एंड साइन 2x, यही बचा, ठीक है। अब y को उधर डाल दो और y का वैल्यू डाल दो। y उधर जाएगा मल्टीप्लाई में और y का वैल्यू है 5x और उसके पावर 3 cos 2x, ठीक है। और ब्रैकेट में 3 cos 2x बाई x माइनस 6
log 5x इंटू साइन 2x, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ लो बात। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस हो गया, ये क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन है आपका। चलो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले लेट करते हैं y इक्वल टू 5x उसके पावर 3 cos x इंटू 2x। ये तो आपको पता है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चंस हो गया जिसको मैंने y लेट कर लिया मान लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली ना बना के, ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें लॉग लेके बनाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि पावर में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ना दिखे, वेरिएबल दिखे, तो अब समझ लेना कि वहाँ लॉग लेना है। तो 3 तो कांस्टेंट है, बट cos x और 2x ये कांस्टेंट आपका नहीं है। ऐसे तो ये 3 है, फिर यहाँ पे आपका cos x है और फिर यहाँ 2x है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। y इक्वल टू 5x के पावर 6 cos x इंटू एक्स, क्योंकि 2x है ना, तो 2x में तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें लॉग ले लेते हैं। लॉग तो लेना होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है लेकिन ये दोनों वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। लॉग दोनों तरफ लेने के बाद log y इक्वल टू log 5x उसके पावर 6 cos x इंटू एक्स बचेगा। थोड़ा बुक को रख ले। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या दिखता है कि पावर चलाता है आगे, तो 6 cos x इंटू एक्स आगे चलाएगा, ये तीनों आगे चलाया और बच जाएगा log 5x। ब्रैकेट ना भी ले तो अब चलेगा, log 5x से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब आगे आ गया और ये बच गया। 6 तो कांस्टेंट है ना, तो उसको आगे रख लिया जाएगा। अब चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जब लॉग का क्वेश्चंस बना रहे थे तो उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला प्रूफ करना था, याद है? इसमें से पहले हम एक का डिफरेंशिएशन निकालते, जैसे u का निकाल लिया और v w साइलेंट रखे, फिर u और w को साइलेंट रखे और v का निकाल लिए, और फिर u और v को साइलेंट करे और w को निकाल लिए। ये आपने पढ़ा था, ये फार्मूला प्रूफ भी हुआ था, इस पे क्वेश्चंस भी आपने किया था। तो चलो यहाँ पे वही बेस चलेगा, अगर 6 को हटा दो तो u v w पे ये बन जाएगा। चलो निकालते हैं। log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, ये सब पता है आपको, d लगा लिए सब में, इक्वल टू 6 तो बाहर रहेगा बिकॉज 6 कांस्टेंट है और वो भी सबके साथ मल्टीप्लाई में 6 बाहर। ये u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, बारी बारी से एक का डिफरेंशिएशन निकालो। सबसे पहले cos x का डिफरेंशिएशन निकालते तो ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, है ना, क्योंकि cos के बाद x है और x आ गया, और x और log 5x साइलेंट रहेगा। इस 6 को आगे रख दिया मैंने, इसका निकाला, ये दोनों साइलेंट। अब बीच वाले का निकालेंगे ना, तो ये दोनों साइलेंट हो जाएगा। तो cos x साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, x का, x के ही रिस्पेक्ट में, और log 5x भी साइलेंट ना, प्लस। ठीक है, अब ये दोनों साइलेंट, लास्ट वाले के निकलेगा, तो cos x और x साइलेंट, डिफरेंशिएशन किसका, log 5x का 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे निकलेगा ना। ठीक है, सब में d लगा लो, ब्रैकेट बंद, यहाँ तक d लगेगा ना। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 तो बेचारा है ही बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, x और log 5x साइलेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद cos x साइलेंट है, dx कट के 1 और log 5x प्लस cos x इंटू एक्स, log 5x का डिफरेंशिएशन 1/5x, log 5x का 1/5x, और 5x का क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, 5x में 5 बाहर, तो x बच जाएगा, तो dx कट के 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखिए ये x कैंसिल, 5 कैंसिल। ठीक है, बचा कितना, dy अपॉन dx इक्वल टू, इस y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो उधर जाके हो जाएगा 6y,
6y y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टोटल कितना बचेगा, माइनस x को पहले लिख देते हैं x साइन x log 5x प्लस ये सब को मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू log 5x, ठीक है। और ये सब तो कैंसिल हो गए, सिर्फ cos x और 1 बचा, यानी फाइनली cos x बचा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू डाल सकते हैं, 6y का वैल्यू डालो 5x उसके पावर 3 cos x इंटू 2x और माइनस x इंटू साइन x इंटू log 5x cos x log 5x और फिर cos x। आप इसको आंसर छोड़ सकते हो। बहुत तो ऐसा किया जा सकता है कि ये हो सकता है ये 6 को अंदर, यहीं पे 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो 6 अंदर चला जाएगा, 6x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 cos x, फिर यहाँ 6 cos x। ये आप बहुत कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या हो सकता है इसमें अरेंजमेंट करके इस सबको आगे लिखा हो, इसको पीछे लिखा हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। एनसीईआरटी का आप आंसर देख लो कि किस तरह से वो अरेंज किया है, यहाँ भी छोड़ दोगे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम लोग दोनों टाइप का क्वेश्चंस कर लिए, अब क्वेश्चंस 4 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। 4 भी शायद दिक्कत कर सकता है आपको, x रूट x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले y कर ले, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें, तो लॉग वगैरह कुछ नहीं लेना, डायरेक्ट बना दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइन इनवर्स x रूट x को x रूट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फिर x रूट x को x के रिस्पेक्ट में, क्या, ठीक है। देखो ना कितना इजी बन जाएगा। साइन इनवर्स x रूट x को x रूट x के रिस्पेक्ट में, x रूट x को x के रिस्पेक्ट में। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का काम x न करके x रूट x कर रहा है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। इसका कैसे बनाएं, तो x रूट x को हम x को x के पावर 1 और रूट x को x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/1 में 1/2 जुड़ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 3/2। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं निकालने आता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x के पावर 3/2 अपॉन dx, ठीक है। अभी निकला नहीं उसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस को सॉल्व करो, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर तो सिर्फ x, रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ x, तो x स्क्वायर और x मिलकर हो जाएगा x क्यूब। ये सब सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसका कैसे बनाओगे, पावर आगे ऐसे ना डिफरेंशिएशन और पावर में से एक घटा दोगे, अब अरेंज करके लिख लो, ठीक है। चलो लिख देते हैं, dy अपॉन dx 3/2 बाहर आगे, सबसे आगे, और 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम होगा तो x के पावर 1/2 बच जाएगा, ठीक है, यानी रूट x, उसको हम वापस रूट x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऊपर, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करके 3, और इसको वापस रूट x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स को। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता है अरेंज करके। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, उतना भी नहीं, प्रोसीजर पता है, कॉस इनवर्स x/2 और रूट अंडर 2x + 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 अपॉन रूट अंडर 2x + 7, ठीक है। चलो जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में, ये u अपॉन v पे बनेगा ना, तो पहले नीचे वाले को साइलेंट करेंगे, यानी रूट अंडर 2x + 7 को साइलेंट,
तो डिफरेंशिएशन, इसको साइलेंट, तो डिफरेंशिएशन किसका, कॉस इनवर्स x/2 को x/2 के रिस्पेक्ट में और x/2 को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। चलो माइनस, इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब ऊपर वाले को साइलेंट करो, कॉस इनवर्स x/2 को साइलेंट, और डिफरेंशिएशन √2x + 7 को 2x + 7 के रिस्पेक्ट में और 2x + 7 को x के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। और अपॉन v², dy/dx को यहाँ बीच में लिख लेते हैं, अपॉन v², तो √2x + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे dy/dx इक्वल टू, पहले लाइन खींच लेते हैं, √2x + 7 को जैसे है वैसे लिख दिए, कॉस इनवर्स x/2 का, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x², -1/√1 - x², लेकिन x का काम कर रहा है x/2, तो x/2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पे 1/2 बाहर चलाएगा संख्या, तो बच जाएगा dx, dx/dx 1 माइनस, ठीक है। कॉस इनवर्स x/2 साइलेंट है, √x का डिफरेंशिएशन होता है √x का 1/2√x, तो √2x + 7 का 1/2√x, 1/2√x, लेकिन x का काम कौन कर रहा है 2x + 7 इनटू, और 2x + 7 में 2 बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा x, यानी dx बच जाएगा, तो उसका 1 हो जाएगा ना, और 7 संख्या अकेले रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कुल मिला के इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 बच जाएगा सॉल्व होकर, ठीक है। और √2x + 7 का होल स्क्वायर करोगे, सिर्फ 2x + 7, 2 से 2 कटेगा, ये मत काट देना क्योंकि ये कॉस के साथ, कॉस इनवर्स के साथ है और कुछ नहीं। अब dy/dx बराबर, ये तो माइनस है बेचारा, माइनस सब सॉल्व होके 1/2 √2x + 7, ठीक है। ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं, -1/√1 - x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो -1/1 - x²/4 हो जाएगा रूट में, ठीक है। उसके बाद -1/√4 एलसीएम लोगे तो 4 - x², और 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला रूट से बाहर निकल के, यानी कि फाइनली उसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा -2/√4 - x², किसका, इसका, ठीक है। हो गया। आगे माइनस कॉस इनवर्स x/2 साइलेंट है, ठीक है। √x यहाँ, सॉरी यहाँ पे है ना, कॉस इनवर्स x/2 साइलेंट है, और बटा में ये बच जाएगा क्योंकि ये तो डिवाइड में ही है ना, √2x + 7, बाकी तो सब कट चुका है, और उसके बटा में 2x + 7, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब जैसे कि अगर x + 4/5 लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के नीचे भी 5 जाएगा, 4 के नीचे भी 5 जाएगा, यही चीज़ इस सब के नीचे ये है, तो ये इसके अपॉन में भी जाएगा और ये इसके अपॉन में भी जाएगा, चलो लिख देते हैं। तो dy/dx, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बच जाएगा 2x + 7 बटा में √4 - x², और ये भी उसके डिवाइड में चल जाएगा, 2x + 7 इसके डिवाइड में जाएगा ना, वो तो ऊपर वाला ऐसे लिखे, माइनस कॉस इनवर्स x/2 बटा में √2x + 7, √2x + 7 ये तो पहले से है, और एक और ले जाओगे 2x + 7, ठीक है। फाइनली dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये तो माइनस माइनस आपका ये माइनस में ही था ना, कि हम ये कुछ और लिख दिए, अच्छा सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस नहीं था, क्योंकि ये वाला माइनस तो हमने आगे ही लिख दिया, यहाँ पे एक ही माइनस था वो आगे लिख दिया, वो शायद ऐसे काटे हैं ना तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो चलो वो माइनस नहीं था तो ये रिजल्ट माइनस में ही रह जाएगा, ठीक।
अब हम ये काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा कितना, √2x + 7। एक काम कर सकते हैं, और इसको अगर छोटा करना है तो √2x + 7 से ये √2x + 7 बार में ही कट जाएगा, उतना ही बार में, ठीक है। तो बच जाएगा 1 ऊपर और नीचे √4 - x² और √2x + 7। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा cos इनवर्स x/2 अपॉन, देखो √2x + 7 को हम 2x + 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसका मतलब 2x + 7 के पावर 1 लिख सकते हैं ना, इसको पावर में 1/2, इसके पावर में तो 1 है ही, तो ये दोनों सेम सेम है, तो 1/2 में 1 जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा, तो हो जाएगा 2x + 7 और 1/2 में 1 जुटेगा तो 3/2, और यही शायद तुम्हारा आंसर दिया होगा, ठीक है। हो सकता है इसको आगे लिखा, इसको पीछे, या तो ऐसे ही। अब देख लो आप क्या आंसर है, समझ गए क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, कॉट इनवर्स, ठीक है। देखना क्वेश्चंस बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत इजी वे में बन जाएगा, इनवर्स का टर्म है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, y वगैरह तो लेट करोगे ही, √1 + sin x, √1 - sin x, ठीक है। √1 + sin x, इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट याद है कि जो बाहर है वो अंदर, अगर बाहर कॉट इन्वर्स है तो अंदर कॉट ला दो, लेकिन आपके मन, तो हमको वही करना है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर अभी आप कुछ देर पहले ये शायद क्वेश्चन हमने बनाया था, तो आपने यहाँ पे वो काम नहीं किया कि जो बाहर है वो अंदर पुट वगैरह करके या कुछ करके। तो अगर क्वेश्चन छोटा हो, अगर साइन इनवर्स का एंगल जो है वो x√x, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, वो एक सिंपल फॉर्म में है। अगर हम इसको सॉल्व कर दें x√x को है तो x के पावर 3/2, तो एक तो सिंपल है, इसको इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकाला जा सकता है। लेकिन सोचो ये क्वेश्चंस, इसको इस पूरे के रिस्पेक्ट में, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में, तो इसको करना कितना मुश्किल हो जाएगा, u/v पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब उसको तोड़ोगे, इस कॉट इनवर्स का फॉर्मूला तो 1/1 + x², और x का काम इतना है कर रहा है, तो इस पूरा का स्क्वायर करोगे और फिर इसका अलग निकालोगे u/v पे। सोचो ये कॉपी में अटेगा भी नहीं, हो सकता है आगे चल के बने भी नहीं। तो इसीलिए नॉर्मली वे में अगर क्वेश्चन है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, हालांकि अगर कॉम्प्लिकेटेड जैसे ही दिखे तो इन्वर्स वाले कॉन्सेप्ट में वही जो बाहर है वो अंदर करो, ठीक है। तो इसमें x वगैरह तो है नहीं अकेले कि आप उसमें पुट करोगे, यहाँ sin x का टर्म है, तो इसको हम तोड़ते हैं, ध्यान देना। √1 + sin x को आपको ये पता है क्या, cos² थीटा + sin² थीटा का मान 1 होता है। अगर हम थीटा को x कर दें तो यहाँ भी x करना होगा तो भी मान 1, और अगर हम इसको x/2 कर दें तो भी वैल्यू 1। यहाँ मतलब क्लियर है कि cos² और sin² होना चाहिए। और एक और कंडीशन, यहाँ पे जो एंगल, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, 40 तो 40, 50 तो 50, वैल्यू हमेशा 1 आएगा 100%। तो वहाँ पे सेम, बस ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर x/ कुछ भी लिख दो, बस दोनों में सेम होना चाहिए। तो x/2 हम 1 के जगह पर cos² x/2 प्लस sin² x/2 लिख सकते हैं 1 के जगह पर। और 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको पहले ही पढ़ा के रखे हैं, ये वाला 1 + sin 2x बराबर 2 cos² x, 1 - sin 2x, 2 sin² x, और 2 sin x × cos x बराबर sin 2x। बार बार बता रहे हैं कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिजिक्स मैथ दोनों में काम आएगा। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं, ये sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x × cos x। यहाँ 2x है तो यहाँ x, यानी जो यहाँ है वो यहाँ आधा है, तो अगर हम यहाँ x कर दे तो यहाँ x/2 हो जाएगा आधा। तो sin x के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2। अब सोचे वो कि ये आपने क्या किया, 1 को मैंने लिख दिया है ये, और sin x को तोड़ दिया इस फॉर्म में। कैसे, वो हमने आपको भी समझाया।
अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो a का काम cos x/2 और b का काम sin x/2 कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी cos x/2 और sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो cos x/2 और प्लस sin x/2 बचेगा। ये क्वेश्चंस इनवर्स में भी पढ़ना था। ठीक है, एंड उसी तरह अगर 1 प्लस साइन एक्स का ये हो सकता है तो 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो सकता है, सेम आ जाएगा, खाली सब चीज सेम रहेगा, यहाँ प्लस के जगह माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 सिमिलरली। ठीक है, समझ रहे हो, इसी तरह से आ गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। नाउ y बराबर कोट इनवर्स, ये क्वेश्चन है ना, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 जोड़ रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, ठीक है, फिर रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर वाला लिख दो cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस, क्योंकि माइनस है, और फिर ये लिखो, इसका वैल्यू ये है ना, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, cos x/2 माइनस में और साइन x/2 प्लस में। देखो ऊपर साइन x/2 का चेक कटेगा क्योंकि एक प्लस माइनस में, cos x/2 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्लस में, लेकिन नीचे cos x/2 कट जाएगा, और साइन x/2 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्लस में। ठीक है, फाइनली कॉट इनवर्स बचा, और cos x/2 प्लस cos x/2 2 cos x/2 और नीचे 2 cos x/2। लाइट भी कटा है, काफी गर्मी लग रहा है। अब देखिए sin x/2 प्लस sin x/2 2 sin x/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, y बराबर कॉट इनवर्स cos x/2 sin x/2 cot x/2, और यही तो हमको लाना था बाहर, जो अंदर cot से cot कट गया, y बराबर x/2। अगर तुम इस क्वेश्चंस को, जैसे कि अगर तुम y नहीं मानते, सपोज कुछ देर के लिए y हटाते हैं, तो तुम इसका सॉल्यूशन करते, ये भी एक क्वेश्चंस हो गया, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस हो गया, ये भी आपका क्वेश्चंस 2 नंबर में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, 2 नंबर में ज़्यादातर चांस है। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस का होगा कि सिंप्लीफाई दिस, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए या सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व कीजिए तो आंसर x/2 रहेगा। लेकिन अगर इसी में कह दे, इसी में एक्स्ट्रा जोड़ दे कि डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, तो आप फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, y, ये आपने पढ़ा भी था, आप देख लो पिछले इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री निकाल के, ये क्वेश्चन था भी। ठीक है, अब यहां से डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो y को x के रिस्पेक्ट में, देखो 1/2 तो बाहर रहेगा क्योंकि संख्या है, और x का x ही के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx बराबर 1/2, dx कट के 1, यानी dy/dx का वैल्यू 1/2, यानी डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इतना हुआ। यहां तक तो आप इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री बनाए हो जो आप पहले एक्सरसाइज 2 में ही पढ़ चुके थे। ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें दोनों तरह का क्वेश्चन आ गया, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है cos a इंटू cos x प्लस b इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो लेट y इक्वल टू cos a cos x प्लस b साइन एक्स, ये भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो लाइन आ गया, अब जान में जान आया, y को x के रिस्पेक्ट में,
इस पूरे क्वेश्चंस को लिखो cos a इंटू कॉस एक्स, यही था ना, और b sin x, ये ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने उतारा, तो cos के बाद जो भी है वो पूरा लिख दोगे, तो ये cos x और b sin x उतार लिया, ठीक है। उसके बाद a cos x और प्लस b sin x को x के रिस्पेक्ट में और सब में d लगा लो, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। cos का होता है cos का माइनस साइन, तो cos इतना का माइनस साइन इतना, तो a cos x प्लस b sin x है ना, cos x का माइनस साइन x, तो cos इतना का माइनस साइन इतना, ठीक है। उसके बाद a निकल जाएगा बाहर क्योंकि संख्या है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, b निकल जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, और यहाँ बचेगा माइनस a sin x प्लस b cos x। आंसर तो यही होना चाहिए। अब अरेंजमेंट कैसे किया है वो थोड़ा देख लेते हैं। क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और आगे लिख दिया है बाकी सब चीज़, ठीक है। देखो किया क्या, आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लो तो जो माइनस कॉमन आएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन निकला वो इसको मिला के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आगे लिख देते हैं, ये ध्यान से समझना, जैसे ही हम माइनस कॉमन लिए यहाँ से तो ये हो गया प्लस में a sin x, और b cos x हो गया माइनस में क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया था, और जो कॉमन माइनस कॉमन बाहर निकला वो इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, और बाकी जो है वो बच गया साइन, आगे पीछे लिख दिया गया a cos x b sin x, और ये तुम्हारा आंसर दिया हो गया, ठीक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा 1 मिनट, 9 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और उसके पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, लॉग ले लो ना, y मानने के बाद लॉग ले लो, वो आगे आ जाएगा, u इंटू वी पे तोड़ देना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन देखते हो तो x के पावर x, x के पावर a के पावर x और a के पावर a, ये क्वेश्चंस आप बहुत इजी वे में बना सकते हो। हालांकि हम ये क्वेश्चंस अभी बनाते हैं, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो, आपसे बन सकता है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस बना लीजिए, अगर नहीं बना तो फिर आप वीडियो आगे देखें, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, x के पावर x, x के पावर a के पावर x और a के पावर a, ठीक है। इसको सॉल्यूशन देना है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो इसको y लेट कर लेते हैं, x के पावर a के पावर x और a के पावर a, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, अगेन लेट, पुनः माना कि ध्यान होगा आपको, हम एग्जांपल में भी बताए थे और आप 5.5 एक्सरसाइज में पढ़े थे, लॉग लेके इसको हम u मान लेते हैं, ठीक है। इसको मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम u v w उस क्वेश्चंस को माने, हालांकि मान भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मान ही लेते हैं u भी, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हर एक में आप मान के दिखाए, तो चलो इसमें भी मान के दिखा दो, ठीक है। u v w और u v w और z मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, a b c d कुछ मान लेते हैं, कैपिटल a b c d मान लो, तो u v w z हमने सबको मान लिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसके अनुसार y बराबर u प्लस v प्लस w प्लस z हो गया। डिफरेंशिएशन अगर निकाल दे इसका, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, u को भी x के रिस्पेक्ट में, v को भी x के रिस्पेक्ट में, w को भी x के रिस्पेक्ट में और z को भी x के रिस्पेक्ट में, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अगर मुझे du अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर मुझे मिल गया तो सारा को जोड़ के dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और यही तो मुझे चाहिए।
तो चलो देखते हैं नाउ अब हम लोग पहले डी यू अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो u बराबर एक्स के पावर x पक्का लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों? क्योंकि पावर में वेरिएबल नंबर है, परिवर्तनशील। तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर x। लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा कि पावर चलाएगा आगे, ठीक है। और जब ऐसा आ जाए डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो log u है ना, ध्यान देना, log u को u के रिस्पेक्ट में, इस u को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा लो, इक्वल u इंटू भी ना, x को साइलेंट, ध्यान देना x को साइलेंट, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस log x को साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, log u का 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, x साइलेंट, log x का 1 बाई एक्स, log x साइलेंस डी एक्स कट के 1। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u तो उधर चला जाएगा और u का वैल्यू डाल दो वापस, यहाँ भी है x के पावर x, और इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ log x में 1 से गुना होकर log x हो जाएगा। डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया। अब निकालते हैं डी वी अपॉन डी एक्स एंड v बराबर, ठीक है, v बराबर क्या है, ध्यान देना, x के पावर a। इसमें log है क्या, कोई फायदा नहीं लॉग लेने का। ऐसा क्वेश्चन होता तो लॉग ले लेते हैं, क्योंकि पावर में अगर वेरिएबल नंबर है तो लॉग लेते हैं। यहाँ पे तो पावर में कांस्टेंट है ना, ये तो एक कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और x के पावर a को भी x के रिस्पेक्ट में। तो dv बाई डी एक्स बराबर पावर आगे और पावर में से घट गया, क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब आगे डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स चाहिए, यानी ये वाला, एंड w बराबर a के पावर x, ठीक है। अब देखो यहाँ log लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल है, देखो पलट गया, x के पावर यानी a के पावर x है, टेकिंग, तो कांस्टेंट नीचे चल गया, पावर में आ गया वेरिएबल, लॉग साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सॉरी। तो log w बराबर log a के पावर x। इसका लेने का फायदा ये होगा कि पावर चलाएगा आगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, स्पेस बनाते हैं, हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो log w को w के रिस्पेक्ट में और w को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और x log a में u इंटू भी नहीं टूटेगा, क्योंकि log a तो संख्या है, log x होता तो वेरिएबल, log a तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई फिक्स वैल्यू हो जाएगा, तो log a सीधा बाहर आ जाएगा और बच जाएगा x। तो log a बाहर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। log w का डिफरेंशिएशन 1 बाई डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और उधर log a साइलेंट है और dx कट के 1। अब w चला जाएगा उधर, w चला जाएगा उधर, और w का फिर वैल्यू डाल दो, तो a के पावर x इंटू log a, निकल गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। एंड लास्ट z इक्वल टू a बाई a, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें करना नहीं कुछ, क्योंकि संख्या के पावर संख्या, ऑलरेडी संख्या कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट z को x के रिस्पेक्ट में और इसका डिफरेंशिएशन सीधा 0 लिख दो ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 निकल गया, डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया, डी वी अपॉन डी एक्स निकल गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स निकल गया, डी जेड अपॉन डी एक्स निकल गया, सारा वैल्यू निकल गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लिए। चलो अब देखो, थोड़ा सा मिटाएंगे। अब इक्वेशन 1 का यूज कर लो, फ्रॉम फर्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये सब है, तो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू
प्लस dv अपॉन dx का वैल्यू प्लस dw अपॉन dx का वैल्यू वहाँ पे a के पावर x इंटू लॉग ए प्लस और dz अपॉन dx का वैल्यू जीरो, जीरो क्या लिखना है, हो गया आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, खुद से ये क्वेश्चंस बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस x और x स्क्वायर पावर सॉरी x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 और उसके पावर x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ हम आपको हिंट देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले लेट y इक्वल टू एक्स, और क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप बनाए हो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगेन लेट इसको आप u मान लो x के पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और प्लस सॉरी एंड इसको भी मान लो जैसे अभी आपने बनाया। अब क्या हो जाएगा, सो y बराबर u प्लस भी हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में और v को भी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब तुमको क्या करना है, यहाँ के बाद u बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब लॉग लो, लॉग तो लेना पड़ेगा क्योंकि पावर में ऐसा है, जैसे लॉग लोगे तो पावर आके फिर u इंटू वी पे दौड़ना, फिर ये वाले v का निकालना, इसमें भी लॉग लेना, सॉल्व करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम आपको नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चंस आपको हम हिंट दे दिए, आप ऐसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 12 भी आपको बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब एक्सरसाइज तो पढ़े हो ना, मिसलेनियस उसी का ना कम्बिनेशन है। तो x बराबर 10 t माइनस साइन टी, याद होगा आपको dy बाई dx दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, t होता था तो t के रिस्पेक्ट में थीटा होता था, थीटा के रिस्पेक्ट में, याद आ गया। इसको आप t के रिस्पेक्ट में निकालो, t के रिस्पेक्ट में निकालो इक्वेशन फर्स्ट बटे सेकेंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकेंड, t के रिस्पेक्ट में निकालने के बाद अब इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे कि सेकेंड बाई फर्स्ट वो देख लेना, क्योंकि तुमको dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट बाई सेकेंड होगा क्योंकि तुम अगर इसको निकालोगे dy बाई dt तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये dx बाई dt ये इक्वेशन सेकेंड, तो dy ऊपर चाहिए ना, तो फर्स्ट बाई सेकेंड करना होगा। अगर तुम इसको पहले निकालते हो तो फिर ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा, इक्वेशन सेकेंड तो फिर सेकेंड बाई फर्स्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चंस आप पढ़े हो। क्वेश्चंस नंबर 13 देख लीजिए। ठीक है, कि y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको मानने का जरूरत नहीं, ये तो सिंपल में बन जाएगा। अगर मान भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मान ही लेते हैं, सब एक ही तरह से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सो y बराबर u प्लस भी, डिफरेंशिएशन अगर निकाल दे इसका, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को x के रिस्पेक्ट में, u को भी x के रिस्पेक्ट में और v को भी x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा ले, ये इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब डी ओ अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो चलो u बराबर साइन इनवर्स x, इसमें तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाल दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो u को x के रिस्पेक्ट में और साइन इनवर्स x को भी x के रिस्पेक्ट में, तो डी ओ अपॉन डी एक्स बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ रही हूँ, एक निकल गया। अब आगे चलते हैं, एंड v इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लॉग उग वाला कहानी नहीं है, लॉग उग लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पुट करने वाला कहानी है कि जो बाहर है वो अंदर कर दो, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, इसमें करने की जरूरत नहीं था क्योंकि इसमें एक छोटा सा स्टेप है x, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा है। तो x के जगह पर अगर हम पुट करते हैं, x के जगह पर अगर हम पुट कर दें कॉस थीटा पुट, ठीक है, तो पलट के भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। ठीक है,
सो क्या हो जाएगा, v बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पर कॉस रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो v बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकल के सिर्फ साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया, यही तो हमको करना था। v बराबर थीटा, तो थीटा का वैल्यू डाल दो कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब कॉन्सेप्ट तो बताया था कि कहाँ पे क्या पुट करना है। हालांकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा पुट होना चाहिए था, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग। तो आप साइन थीटा भी पुट करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। अगर मान लो साइन थीटा पुट करते तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, तो वहाँ पे हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन, अगर हम यहाँ साइन पुट कर देते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि रिजल्ट आ जाता कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाता साइन इनवर्स और यहाँ पे हो जाता कॉस थीटा। तो कटता कैसे, तो हम काट लेते हैं ना, कॉस थीटा को तोड़ देते साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन से साइन कट जाता, π/2 माइनस थीटा बच जाता। यहाँ पे बचा π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे बचा सिर्फ थीटा। सोचो कि यहाँ अगर हम साइन रूल्स के अकॉर्डिंग चलते और अगर हम साइन पुट कर देते तो मेरा बचता π/2 माइनस थीटा, लेकिन हमने ऐसे ही मन में सोच के कि जल्दी कैसे आएगा, हमने थीटा में ये कॉस पुट किया तो रिजल्ट आया थीटा। ठीक है, तो अगर फिर थीटा का वैल्यू रखोगे तो कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ रखते तो साइन इनवर्स एक्स होता, क्योंकि साइन तुम पुट किए थे रूल्स के अकॉर्डिंग। दोनों रूल्स हम बता दे रहे हैं। अगर तुम कॉस पुट करोगे तो ऐसे बनेगा, और अगर तुम x के जगह साइन थीटा रखते तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x और सॉल्व करते तो ये रिजल्ट आता। ये आंसर दोनों में आंसर मैच करेगा कि नहीं ये देख लेते। करेगा ही करेगा। देखो डिफरेंशिएशन करो तो v को x के रिस्पेक्ट में और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dv अपॉन dx बराबर कॉस का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। अच्छा इसमें भी y बराबर ही आता नहीं, y बराबर तुम यहाँ भी अगर डिफ्रेंसिएशन करते तो dy बाई डी एक्स, शॉर्ट में लिखना dy बाई डी एक्स, तो π/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि संख्या है, और साइन इनवर्स x का हो जाता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का होता है सिर्फ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो तो पहले से ही माइनस यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। देख लो सेम आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो दोनों रूल से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने dv अपॉन dx का वैल्यू निकाला, यहाँ पे du अपॉन dx का वैल्यू निकाला। अब dv अपॉन dx का वैल्यू निकालने के लिए आप cos थीटा पुट करके निकालो या sin थीटा, दोनों आपके पास है। तो फाइनली हेंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से dy बाई dx का वैल्यू du अपॉन प्लस dv अपॉन, तो du अपॉन dx का वैल्यू ये है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस dv अपॉन dx का वैल्यू कितना है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकल गया 0। समझ गए बात। ठीक है, तो इस तरह से dy बाई dx का वैल्यू 0, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप ही बना सकते हैं। पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्वेश्चंस को भी को साइन पुट करके या कॉस पुट करके दोनों निकाल सकते हैं। फाइनली रिजल्ट ये आएगा। अच्छा, हम इसको अगर शॉर्ट में बनाना चाहे 1 2 3 लाइन में तो कैसे बनेगा, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। अब देखो थोड़ा इसको मिटा लें। अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं इसको, तो y बराबर हम क्या करते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान 90 होता है। ठीक है, हम उस पर बना देते हैं। इसको आगे लिख दे, इसको पीछे। हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही और इसको चेंज कर देते हैं कॉस में। ध्यान देना,
हम इन्वर्स पढ़ाए थे, साइन इन्वर्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई वन यानी पी बाई एच। हम अगर बी निकाले तो एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर यानी फाइनली रिजल्ट आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस, साइन को अगर कॉस में चेंज करना चाहे तो कॉस होता है बी बाई एच। बी कितना निकला, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा एच, एच कितना है 1, तो 1 नीचे लिखने का जरूरत नहीं, ये तो आप पढ़े थे इन्वर्स वाले में। तो अगर हम साइन इन्वर्स एक्स को कॉस में चेंज करते हैं तो इतना होता है, और साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स अगर दोनों जगह सेम वैल्यू है, अगर यहाँ x है यहाँ x तो 90, y है 90, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ रहना चाहिए, तो अगर वो उसका वैल्यू कितना होता है 90 पाई बाई 2। अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, पाई बाई 2 यानी एक संख्या है, डिफ्रेंसिएशन 0 है ना। तो शॉर्ट में ऐसे भी बना सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। लॉन्ग साइड में अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपका माइंड फास्ट काम कर रहा है, आप तो बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किए हुए हो, तो आप समझ जाओगे कि हम किस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से बना सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन को बार बार बनाया है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, तो हम बना ले रहे हैं। आपको भी अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने का तरीका तब पता चलेगा जब आप उस क्वेश्चन को काफ़ी बार बनाए। और आपके पास तो लिमिटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आएगा, तो आप जितना प्रैक्टिस कर लो उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए लास्ट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, इससे आपका मिसलेनियस का एक टाइप का पेज खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा साइड बच जाएगा। क्वेश्चंस नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चंस है एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन प्रूफ डैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इतना बराबर, ये क्वेश्चन है तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना निकलेगा, ये बनाइए। ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पहले तोड़ के छोटा कर लेते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर छोड़ के उसको उधर भेज दिए, इधर से प्लस से उधर जाके माइनस। अब कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस वाई का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, और यहाँ भी रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर में 1 से तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में वाई से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई, इधर वाई स्क्वायर में 1 से तो वाई स्क्वायर, छोटा कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्योंकि है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूट टाइप का, ऐसे बनेगा जल्दी नहीं। वाई स्क्वायर को एक्स में तो वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लाते हैं सबको, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स, सब इधर आएगा तो माइनस में हो गया उधर वाला, और उधर 0 बच गया। अगर ये दोनों को साथ में रखे, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को साथ में रख लेते हैं, और ये दोनों को साथ में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई और वाई स्क्वायर इंटू एक्स को साथ में रख लेते हैं, इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े हो शायद, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही हमने किया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में तोड़ दिया, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले सकते हो आप, एक्स वाई कॉमन। अगर x और y कॉमन ले लो तो यहाँ से xy कॉमन ले लो तो एगो x बच जाएगा, और यहाँ से xy कॉमन ले लो तो एगो y बच जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ से भी x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x माइनस वाई हो गया, बचा कितना, इसमें बच जाएगा x प्लस वाई और इसमें बच जाएगा xy, बराबर 0। उसके बाद x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा 0 बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वो खत्म हो गया।
यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब एक काम करते हैं, y प्लस एक्स वाई को छोड़ के और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस एक्स, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। अब सही है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके y का वैल्यू जनरेट कर लिया क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए था। अब डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, यहाँ तक सॉल्यूशन अलजेब्रा था, अब डिफरेंशिएशन निकल रहा है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y को x के रिस्पेक्ट में u बटे v पर, तो नीचे वाले को साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, माइनस x का, घटाओ नीचे वाले को साइलेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब मैं माइनस x को साइलेंट और डिफरेंशिएशन किसका, 1 प्लस एक्स का, समझे, नीचे वाले को साइलेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को साइलेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटा वी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इतना ही ना आना चाहिए, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ही। 1 प्लस एक्स साइलेंट है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, माइनस माइनस प्लस एक्स तो बेचारा साइलेंट है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी नीचे में dx नहीं लगा है, ठीक है, और बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1 और माइनस 1 में x से माइनस एक्स, और यहाँ 0 प्लस 1 1 में x से गुना होके x बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x कैंसिल, बच गया जो आना था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्रूव्ड, ये साबित करना था, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस हम लोग छोड़ते हैं, बाकी आगे अगला क्लास जो होगा उसमें आगे का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जल्दी ही खत्म ही होने वाला है, ठीक है। फिर रॉल्स थ्योरम में हम लोग इंटर करेंगे, और फिर लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा, जाते जाते आप लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और होमवर्क जितना भी क्वेश्चंस हम आपको छोड़े हैं वो क्वेश्चंस बनाइए, जो क्वेश्चंस हमने बनाया है वो क्वेश्चंस को भी दोबारा बनाइए, तभी आपको आएगा। पूरा नोट्स कंप्लीट रखिए, जल्दी उम्मीद है कि अब ओपन होने वाला है क्लास, जल्द ही ओपन होगा, बहुत जल्दी ओपन हो गया, लेकिन उससे पहले जितना भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है वो सब कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि जैसे क्लास ओपन होगा हाई स्पीड में आपका सिलेबस निकलेगा, तो इसलिए सारे चीज़ को कंप्लीट करके रखिए। जल्द ही ओपन होगा, अप्रॉक्स 1 महीना 1.25 महीना के अंदर में क्लास ओपन हो जाने का उम्मीद है, देखिए क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए, बाय बाय।